आज इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और वेरियस इश्यूज़ हैं जिसमें कि नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, उसमें फ्लोरा फाउना माइग्रेटरी स्पीसीज़ वेरियस इंस्टीट्यूशंस और जितने भी स्पीसीज़ न्यूज़ में हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट हैं वेटलैंड्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वेटलैंड्स और इंटरनेशनल जो बर्ड सेंचुरीज वगैरह हैं, ठीक है। और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के जितने भी रिजर्व वजह से बायोस्फीयर रिजर्व है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स जो है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन की सिंपल डेफिनेशन मैंने एनसीईआरटी से कवर किया है। तो इट मीन्स दैट एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। तो कह रहा कोई भी अनडिजायरेबल चेंज जो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हो, वाटर के, एयर के, लैंड के या फिर सॉइल के, तो उसे पोल्यूशन कहते हैं, अनडिजायरेबल चेंज, ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसिंथ को बोलते हैं क्योंकि वाटर हाइसिंथ इस समय काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूज़ में रहता है क्योंकि इसका जो प्रेवलेंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो रहा है तेज़ी से, ठीक है। तो ये कंसर्न भी है वाटर हाइसिंथ जो मतलब आपने देखा होगा कि पॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा मतलब दिखता है ये, ठीक है, जो छोटे छोटे मतलब अलगे की तरह होते हैं, ठीक है। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में ये डिराइव किया गया था और इसने सजेस्ट किया है कि 33% फॉरेस्ट प्लेन एरिया में और 67% हिल एरियाज़ में, मतलब इसने डिजिग्नेट किया कि इतना ज़्यादा नेशनल रिक्वायरमेंट होती है फॉरेस्ट की, ठीक है। तो ये हम जो टारगेट है हमारा कि स्टेट फॉर नेशनल इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसने 2019 में और 2021 में एवरी 2 ईयर में यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है जिसमें कि अराउंड 24.76% हम अचीव कर पाए हैं, जो कि हमें अचीव करना है 33%, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड की, क्योंकि अमृता देवी बिश्नोई ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब एक ग्रेट इनिशिएटिव स्टार्ट किया था फॉरेस्ट को बचाने के लिए, ठीक है। और चिपको मूवमेंट चलाया था इन्होंने 1974 में गढ़वाल हिमालय, जो कि उत्तराखंड रीजन का पार्ट है, ठीक है। तो इससे मतलब मोटिवेट होके कई सारे मतलब जैसे साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ, ठीक है, नर्मदा बचाओ मूवमेंट हुआ, ये सारे मूवमेंट कंजर्वेशन रिजर्व के लिए था। इन्वेसिव स्पीसीज़ की बात करें तो इन्वेसिव स्पीसीज़ देखो कई बार प्रीलिम्स में पूछे भी गए हैं और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज एन एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू। तो नाइल पर्च है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में, जो कि अफ्रीका की ग्रेट मतलब लेक है, ठीक है, सबसे बड़ी लेक है लेक विक्टोरिया। एक्सटिंक्शन ऑफ सिचलिड फिश इन लेक्स, क्योंकि ये नाइल पर्च के कारण इंट्रोड्यूस हुआ था लेक विक्टोरिया में और इसकी वजह से सिचलिड जो फिश है लेक विक्टोरिया में पाई जाती है, इसका एक्सटिंक्शन हो गया है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में है, इसे याद रखिएगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया में कैरेट ग्रास है, एक इन्वेसिव स्पीसीज़ जो है नेटिव मैक्सिको की और इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी 1950 में। वाटर हाइसिंथ अभी हमने देखा कि टेरर ऑफ बंगाल इसे बोलते हैं और ये लैटिन अमेरिका का नेटिव है और इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1896 में, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। लंताना कमारा है सेंट्रल और साउथ अमेरिका का, ये नेटिव स्पीसीज़ है। नेक्स्ट है अफ्रीकन कैटफिश, जो इंडिजिनस कैटफिश को पाई जाती है ना जो गोदावरी रिवर में, ठीक है, एक महसीर फिश होती है और ये कैटफिश होती है, साउथ इंडियन रिवर्स में काफ़ी पाई जाती है। तो ये मतलब इसका जो अफ्रीकन कैटफिश है ये इसकी इन्वेसिव स्पीसीज़ है, तो थ्रेटन करती है इंडिजिनस कैटफिश को। थ्रिप्स पार्विस पिनस डैमेज किया है चिली क्रॉप्स को आंध्र प्रदेश में, तो ये न्यूज़ में है काफ़ी। और गोट वीड भी ये इन्वेसिव स्पीसीज़ है जो कि ट्रॉपिकल अमेरिका का नेटिव स्पीसीज़ है, तो ये याद रखना। और एविल क्वार्टेट, ये क्वार्टेट मतलब एविल मीन्स कि पोल्यूटेड, ठीक है,
पोल्यूटेड या फिर और क्वार्टेट मीन्स फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। तो कौन कौन से एविल क्वार्टेट का मतलब क्या है कि ये जो कंजर्वेशन है उसे ख़त्म, मतलब ये जो अर्थ का कंजर्वेशन है, अर्थ का इन्वायरमेंट है, ख़त्म करने के लिए ये एविल क्वार्टेट को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो इसमें 4 हैं, याद रखना। हैबिटाट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स और को एक्सटिंक्शंस। तो 4 फैक्टर होते हैं एविल क्वार्टेट में, ठीक है। तो एविल क्वार्टेट को याद रखना 4 फैक्टर होते हैं, हैबिटाट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स एंड को एक्सटिंक्शंस, ठीक है। मैं ये आपको हैबिटाट लॉस और फ्रैगमेंटेशन, नॉर्मली आपने ये सारी डेफिनेशन पढ़ ली होगी आई होप, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जितना भी हम ओवर एक्सप्लॉइट जैसे फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन करते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं सस्टेनेबल वे में ना लेके। और एलियन स्पीसीज़ आपने देखा ही है कि कितने मतलब एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स कर रहे हैं ना नेटिव स्पीसीज़ के लिए, कितना ख़तरनाक है, तो उससे जो है काफ़ी कंसर्न है। को एक्सटिंक्शन मतलब जैसे ही आपने देखा होगा कि सिम्बायोटिक रिलेशंस की, एक स्पीसीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसकी वजह से दूसरे स्पीसीज़ में भी इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये फैक्ट्स हैं, थोड़े से देख लेते हैं। 20,000 स्पीसीज़ प्लांट्स की हैं वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली की बात करें, ठीक है। तो 20,000 स्पीसीज़ प्लांट्स की हैं, 3 लाख स्पीसीज़ बीटल्स की हैं, 28,000 अराउंड स्पीसीज़ फिशेस की हैं और लगभग 20,000 स्पीसीज़ ऑर्किड्स की हैं। मेजर स्पीसीज़ फाउंड ऑन अर्थ, देखो ये कटआउट है, मैंने लिया है एनसीईआरटी से, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, वाइल्ड प्लांट्स इंक्लूडिंग अलगे, फंगाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये एंजियोस्पर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है। कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट रिचेस्ट, तो इंसेक्ट याद रखना मोर देन 70% इंसेक्ट्स ही पाए जाते हैं। अमंग ऑल जैसे होते हैं ना कि रेप्टाइल्स, मैमल्स, ठीक है, तो इनसे 70% मोर पाए जाते हैं क्या, इंसेक्ट्स अर्थ में। दैट मीन्स आउट ऑफ द एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लानट 7 आर इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पर ये डायग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करने में इजी भी होगी। देखो 70 मोर देन 70% जो है इंसेक्ट पाए जाते हैं, ठीक है, इनवर्टिब्रेट के कंडीशन में। और फिशेज जो है अराउंड 50% फिशेज पाई जाती है वर्टिब्रेट के कंडीशन में। ये मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन से मोर देन 50% अगर कहें तो ये अवेलेबल है, ठीक है, इनकी स्पीसीज़। और प्लांट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, फंगाई, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और यहाँ पर अलगे होते हैं, लिचन्स, ठीक है। मॉसेस, फर्न्स एंड एलिस सबसे कम होते हैं, मतलब लाइकेंस सबसे कम होते हैं, ठीक है। और ये सिम्बायोटिक रिलेशंस भी बनाते हैं, कौन कौन, फंगाई, अलगे एंड लाइकेंस, ठीक है, तो इन्हें याद रखना। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फंगाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ स्पीसीज ऑफ फिशेस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। मैंने बोला ना कि अभी जो फंगाई है, फंगाई स्पीसीज है, ये मोर देन 70% यहाँ पर पाए जाते हैं देन फिशेस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। पैरासिटॉइड स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो एक मतलब पैरासिटॉइड स्पीसीज एक ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि यंग जिसके पास यंग दैट डेवलप ऑन और विद इन अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक यंग स्पीसीज होता है जो मतलब एक स्पीसीज होता है, ऑर्गेनिज्म होता है जो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लेता है अपने आप को, ठीक है। हॉस्ट स्पीसीज जैसे हॉट है, हॉस्ट जैसे मान लो कोई एक ट्री है, इस ट्री में एक दूसरा स्पीसीज आ गया तो वो उसका होता है पैरासिटॉइड, पैरासाइट एक तरीके से बोल सकते हैं। इवेंचुअली किलिंग इट, मतलब उस पेड़ को भी ये इवेंचुअली किल कर देता है, ख़त्म कर देता है, तो उसे बोलते हैं पैरासिटॉइड। पैरासिटॉइड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्रेडेटर्स एंड पैरासाइट्स, मतलब प्रेडेटर्स भी होते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं। जैसे वास्प फ्लाइज, ये टैचनिड फ्लाइज होती है, और कैराबिड, बीटल्स एंड वर्म्स, ये सारे क्या होते हैं, पैरासिटॉइड स्पीसीज होते हैं,
ठीक है। और प्रेडेटर ये याद रखना, सेंटीपीड्स ये प्रेडेटर होते हैं। प्रेडेटर जो मतलब दूसरे के, जैसे मान लीजिए कि टाइगर होता है, टाइगर एक प्रेडेटर है और उसका प्रे कौन सा है, प्रे है उसका डियर, ठीक है। तो ये होता है प्रेडेटर्स। एक्स-सिटू कंजर्वेशन, देखो ये एग्जांपल आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे जब आपको एलिमिनेशन में काम आते हैं, ठीक है, एलिमिनेट करने में काम आते हैं। तो एक्स-सिटू कंजर्वेशन क्या होते हैं, जब हम कोई भी किसी भी स्पीसीज़ को, जैसे फ्लोरा और फौना को, स्पीसीज़ को कंजर्व करते हैं तो उस प्लेस से, उसके नेटिव प्लेस से दूर ले जाके दूसरे प्लेस में उसका कंजर्वेशन करते हैं, तो उसे एक्स-सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन्स, कॉलोनी कंजर्वेशन, देखो क्रायो प्रिजर्वेशन और सीड बैंक, ये दोनों याद रखना, क्योंकि नॉर्मली आप लोग जानते होंगे जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन नॉर्मली होते ही है। इन सिटू कंजर्वेशन की बात करें तो कि जो उसकी नेटिव स्पीसीज़ के ही प्लेस में ही उसको कंजर्व करना है, कहीं बाहर ले जाके कंजर्व नहीं करना है। जैसे कि गिर लॉयन होते हैं तो उन्हें गिर नेशनल पार्क में ही कंजर्व करना पड़ेगा, उनको बाहर ले जाके कंजर्व नहीं करना है, उनकी कंजर्वेशन को मतलब इंक्रीज नहीं करना, वहीं उसी के नेटिव प्लेस में ही कंजर्व करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सैक्रेड ग्रुप्स को भी याद रखना, क्योंकि ये सैक्रेड ग्रुप्स इन सिटू कंजर्वेशन होता है। कोल्ड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स देख लेते हैं, और मैं ये अपडेट करूँगा जब दोबारा यहाँ पर कवर करूँगा तो बहुत सारी स्पीसीज़ को यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे रेप्टाइल्स हो गए, ये वर्टिब्रेट्स स्पीसीज लाइक टर्टल्स, स्नैप्स, लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स, ये रेप्टाइल एनिमल्स हैं और ये वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। और एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस जो वाटर और टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों इकोसिस्टम में रह सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें एम्फीबियंस बोलते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं बर्ड्स, ठीक है। नेटिव एंड एलियन स्पीसीज़, ये देख लो, नेटिव स्पीसीज़ वो होते हैं जो मीन्स वो एंडेमिक होते हैं अपने ही मतलब प्लेस में, उसी प्लेस के, ठीक है। जैसे यहाँ पर रेड सैंडर्स हैं, ये इंडिया का नेटिव स्पीसीज़ है और ये ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश के रीजन में पाया जाता है। एलियन स्पीसीज़ की बात करें तो एलियन स्पीसीज़ जैसे कैसिव है एलियन स्पीसीज़, ठीक है। और ये रीजन नेटिव स्पीसीज़ कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील में। और पपाया भी नेटिव स्पीसीज़ नहीं है हमारा, और ये सेंट्रल अमेरिका का नेटिव स्पीसीज़ है, ठीक है, नेटिव प्लांट है पपाया। मीन्स प्लांट नहीं, इसे ग्रास बोल सकते हैं, ठीक है, पपाया को। इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स कौन कौन से हैं, यह है पिचर प्लांट, नेपेंथीस, सनड्यूस एंड स्नेक प्लांट्स। देखो स्नेक प्लांट्स यहाँ पर इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोर प्लांट नहीं है, ठीक है, क्योंकि डू नॉट इंसेक्टिवोर, दे हेल्प टू रिमूव टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स लाइक CO2, बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम इंडोर। तो इंडोर के जितने भी यहाँ पर पोल्यूटेंट होते हैं, CO2, बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड, ये स्नेक प्लांट इनको ख़त्म करने में हेल्प करता है। तो कार्निवोर प्लांट कौन कौन से हैं, कार्निवोर प्लांट का मतलब आप तो समझ रहे होंगे ना, दूसरे पर डिपेंड होते हैं, दूसरे को कंज्यूम करते हैं, जैसे पिचर प्लांट, नेपथेन, सनड्यूस, ठीक है। ये जो है दूसरे इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप करने के बाद उन्हें आपने बहुत जैसे नेशनल ज्योग्राफी में देखे होंगे कि ट्रैप करके अपने आप को ही वो कंज्यूम कर लेते हैं दूसरे इंसेक्ट्स को, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट की बात करें तो कुथ, इसका जो यूज होता है, यूज्ड एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। एलोवेरा की बात करें तो ट्रीटमेंट किया जाता है स्किन बर्न्स में, और स्किन इरिटेशन जब होती है तो उसमें ट्रीटमेंट करने के काम आता है। सर्पगंधा, ये हाइपरटेंशन या एंजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में, इस एक्ट के अंदर, और ये ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के जुरिडिक्शन के अंडर, और ये एम्पावर किया जाता है प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो रिकॉग्नाइज करता है एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। जितने भी एनिमल
वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होंगे वो रिकॉग्नाइज करेगा, इसलिए एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रोवाइड करेगा असिस्टेंस किसी भी तरीके के, जैसे एनिमल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी कि उनको जैसे कि कोई भी डिसीज़ जैसे फुट एंड माउथ डिसीज़ होती हैं तो उनको मीन्स एंड करने में, ख़त्म करने में ये हेल्प करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी याद रखना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, गैंजेटिक डॉल्फिन की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये लिस्टेड है, जो कि शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल 4 की ये स्पीसीज़ जो कि कंजर्वेशन स्पीसीज़ में डिक्लेयर की गई है। IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है और मेनली फाउंड होती है फ्रेश वाटर में, लेकिन हम देखते हैं कि सुंदरवन के कुछ जो सुंदरवन फॉरेस्ट है, सुंदरवन वेटलैंड है, वहाँ पर भी पाई जाती है। लेकिन अर्लियर अभी रिसेंटली यहाँ पर जो सेडिमेंट ज़्यादा पाया जाता, सैलिनिटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो गैंजेटिक डॉल्फिन है ये अभी नहीं पाई जाती है। ठीक है, अर्लियर ये पाई जाती थी और ये ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णाफुली रिवर में भी पाई जाती हैं। कर्णाफुली रिवर को याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये मणिपुर बांग्लादेश से गिरती है, कहाँ से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आके। ठीक है, कार्निवोर एनिमल है, ये याद रखना कि वेजिटेरियन नहीं है ये। ठीक है, वेजिटेरियन नहीं है और ये छोटे छोटे जैसे फिशेस पर डिपेंड रहती है, छोटे छोटे जो उसमें एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उन पर डिपेंड रहती है। ठीक है, इंडिया की एक ओनली सेंचुरी डेडिकेटेड है जो कि गैंजेटिक डॉल्फिन, जिसमें मतलब डेडिकेटेड होती है, प्रोटेक्ट की जाती है। कौन सा, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जो कि बिहार में लोकेटेड है। ये याद रखना, एलिमिनेशन के काम आती है। ठीक है, क्योंकि ओनली सेंचुरी है जो गैंजेटिक डॉल्फिन के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, यह है विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, बिहार में लोकेटेड है। कहीं और अगर जैसे मान लो कि यूपी दे दिया कि यूपी में, क्योंकि गंगा रिवर जो है यूपी में सबसे ज़्यादा मतलब बहती है, फ्लो होती है, तो आपने सोचा होगा भाई यूपी में ही इस्टेब्लिश होगा, तो नहीं, ये बिहार में है। इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया की बात करें तो ये आइडेंटिफाइड और डिजिग्नेट कर किया गया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। देखो, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल याद रखना, क्योंकि यहाँ पर इसके प्लेस पर दे सकता है कि IUCN, ठीक है, UNEP ये यहाँ पर दे सकता है। तो ये सारी नहीं है, ये है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा डिजिग्नेट और आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वॉलंटरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया डिक्लेयर करने के लिए वॉलंटरी डिक्लेरेशन नहीं की जाती, इसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हैं, यहाँ पर ये क्राइटेरिया देख लेते हैं कौन कौन से। साइट्स दैट होल्ड सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ वन और मोर ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीसीज और साइट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रेंज स्पीसीज, और जो साइट्स सपोर्ट करते हैं लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ माइग्रेटरी और कॉन्ग्रीगेटरी स्पीसीज। ठीक है, तो सिंपल ये होता है कि जो इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है, इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है, वो सिग्निफिकेंट नंबर होल्ड करें मोर एंड मोर ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीसीज़ को, और कंजर्व करते हो रेस्ट्रिक्टेड रेंज स्पीसीज़ को जो कि इम्पॉर्टेंट हो, और सपोर्ट करते हो कंसंट्रेशन माइग्रेटरी और कॉन्ग्रीगेटरी स्पीसीज़ को। कुछ इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया देख लेते हैं। पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है, याद रखना। पोंग डैम लेक हिमाचल प्रदेश की है। बांदीपुर कर्नाटका। भोज वेटलैंड MP। डीपर बिल ये असम की है। ठीक है, डेजर्ट राजस्थान की है, और कोल्लेरू लेक आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है चेमिलियन क्या होते हैं, ये इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उनके पास एबिलिटी होती है कि अपनी स्किन कलर को चेंज कर लेते हैं मैच करने के लिए। उसके जो सराउंडिंग एरिया, जैसे भी उसका सराउंडिंग एरिया में जिस कलर का होगा तो उसी कलर में अपनी स्किन को मतलब उस कलर में चेंज कर लेते हैं। और दिस एडाप्टेशन हेल्प करती है उनको कैमोफ्लेज एंड ब्लेंड इन विथ इन्वायरमेंट। मतलब कैमोफ्लेज का मतलब उसी तरीके से वो अपने शरीर को बना लेते हैं, मतलब उसी कलर के फॉर्म में कोड कर लेते हैं।
चैमिलियंस चेंज करते हैं अपने कलर को बाय चेंजिंग द स्पेस बिटवीन द जेन्युइन क्रिस्टल्स विच चेंजेस द वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड ऑफ द क्रिस्टल्स। जो भी क्रिस्टल होंगे वो अपने वेवलेंथ के रिफ्लेक्शन, जैसे उनको सराउंडिंग में रिफ्लेक्शन हुई, उसी वो रिफ्लेक्शन के जेन्युइन क्रिस्टल्स के थ्रू ये चेंज कर लेंगे। व्हेन अ चैमिलियन चेंजेस कलर इट्स नैनो क्रिस्टल्स और पिगमेंट सेल्स बीनीथ द स्किन एक्सपेंड्स और श्रिंक्स। ठीक है, जो मतलब इसके स्किन के नीचे की पोर्शन होता है वो नैनो क्रिस्टल या फिर पिगमेंट जो होता है वो एक्सपेंड कर लेता है या फिर श्रिंक कर लेता है। अब एक्सपेंड जब करेगा जब यहाँ पर कलर चेंज करेगा, श्रिंक कब कर लेता है जब कलर को मतलब चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली द रेड येलो एंड अदर कलर पिगमेंट्स आर मॉडिफाइड। तो ये लीड करता है चेंज इन कलर में। ठीक है, तो पिगमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। एक्सोस्केलेटन फाउंड इन स्पीसीज। एक्सोस्केलेटन कौन कौन सी स्पीसीज में पाए जाते हैं ये देख लेते हैं। तो एक्सोस्केलेटन पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सोस्केलेटन एक हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन होती है जो प्रोटेक्ट करती है एनिमल की आउटर सरफेस लेयर को, जो कि एंडोस्केलेटन होती है वो इंटरनल, जैसे आप देख रहे होंगे ये एक्सोस्केलेटन है और ये एंडोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन में ये चिटिनस आउटर कवरिंग होता है जो कि ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। और ये जो है इंटरनल जो एंडोस्केलेटन ये प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स को। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं ये एक्सोस्केलेटन के, जैसे कॉकरोचेस, ये आर्थ्रोपॉड स्पीसीज है जो कि ये एक्सोस्केलेटन बना होता है चिटिन का। ठीक है, चिटिन एक मतलब जैसे आपने देखा होगा ये यहाँ पर ये है हार्ड सरफेसेस होते हैं उसका बना होता है। ठीक है, लॉबस्टर की बात करें तो ये क्रस्टेशियन का स्पीसीज है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आर्थ्रोपॉड्स क्या होते हैं, क्रस्टेशियंस क्या होते हैं, अनाक्रिड्स, ठीक है, अराचनिड्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और कॉर्डेटा ये स्पीसीज हैं। ठीक है, इस कौन सी स्पीसीज में कौन सा मतलब स्पीसीज पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी आपको याद रखना पड़ेगा। लॉबस्टर क्रस्टेशियन स्पीसीज है जो चिटिन और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है लॉबस्टर। ठीक है, तो ये एक्सोस्केलेटन का भी ये एग्जांपल है। स्पाइडर्स की बात करें तो अराक्निड्स मेड ऑफ चिटिन, याद रखना। एग्जांपल्स ऑफ एंडोस्केलेटन ये स्नेक्स है। स्नेक में फाइलम स्पीसीज कॉर्डेटा का स्पीसीज और वर्टिब्रेट है ये। ठीक है, वर्टिब्रेट का स्पीसीज है। और स्नेक्स के जो मतलब इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पर उसको स्केलेटन वो मतलब उसे हेल्प करते हैं अपने आप को सेव रखने में। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश किए गए थे, मतलब इंडिया में अडॉप्ट किया गया थे, इनिशिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1986 में, और अंडर यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1992 का है, जो कि ये इंडिया में इनिशिएट किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व्स का एम है बैलेंस करने के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो कि ह्यूमन नीड्स के साथ साथ जैसे कि लाइक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल वैल्यूज़, इनको एडाप्टेशन करने के साथ साथ फॉरेस्ट या फिर उसके सराउंडिंग एरियाज़ को बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना भी है। और बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचर एंड डू नॉट प्रिवेंट ह्यूमन इंटरेक्शन विद वाइल्ड लाइफ। देखो इसका क्या मतलब है कि नेचर को नेचर की जो नेचुरल रिसोर्सेज उन्हें सस्टेनेबल यूज करना है, और ये ह्यूमन के प्रिवेंशन को ह्यूमन इंटरेक्शन है फॉरेस्ट से या फिर वाइल्ड लाइफ से उसको प्रिवेंट नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पर 3 जोन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। कौन कौन से? एक कोर जोन होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है, और एक बफर जोन होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कोर जोन में केवल स्पेशल जो चीज़ें होती है, जैसे मतलब कि रिसर्च, ठीक है, रिसर्च एजुकेशन, ये सारी चीज़ें अलाउड हैं, अदरवाइज़ और कुछ चीज़ें अलाउड नहीं हैं। और जो बफर जोन और ट्रांजिशन जोन की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल या फिर ट्रेडिशनल ड्वेलर्स है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वो यहाँ पर उनको जो
जैसे उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस उनको चाहिए होता है तो इसमें अलाउड है। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिशन एरिया, बफर जोन और कोर जोन होते हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? बायो प्रोस्पेक्टिंग इन्वॉल्व होती है सर्च करने के लिए और एंड स्टडीइंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को और सर्च करने के लिए, उस ऑर्गेनिज्म को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है बायो प्रोस्पेक्टिंग। आइडेंटिफाई करने के लिए बायोलॉजिकल मटेरियल्स को जो कि यूज किया जा सकता है एक न्यू रिसोर्स ऑफ सोशल एंड कमर्शियल वैल्यू के लिए। एप्लीकेशन की बात करें जैसे फार्मास्यूटिकल्स के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में जैसे कि मेनी ड्रग्स का यूज करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन ये बनती है फंगाई से, या फिर टैक्सोल जो कि पैसिफिक यू से बना होता है और डिस्कवर की गई है थ्रू बायो प्रोस्पेक्टिंग। ये सारी चीज़ बायो प्रोस्पेक्टिंग से ही डिस्कवर की गई। ये बायो प्रोस्पेक्टिंग एक तरीके का प्रोसेस है, ठीक है, जो कि इसके अंडर में डिस्कवर करते हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस भी करते हैं। इंडस्ट्रियल में बहुत सारी चीज़ों को मतलब डिस्कवर किया गया है। कॉस्मेटिक्स और एग्रीकल्चरल यूज में भी काफ़ी ज़्यादा बायो प्रोस्पेक्टिंग का यूज किया जाता है। NTCA की बात करें तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, अमेंड किया गया है 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंडर। रिस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रूविंग द टाइगर कंजर्वेशन प्लान, प्रिपेयर करता है बाय द इंडिविजुअल स्टेट्स द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन प्लान, और ये जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान है या फिर जो भी टाइगर कंजर्वेशन के एरियाज़ हैं उनको डेजिग्नेट कौन करता है? इंडिविजुअल स्टेट्स। एक ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है NTCA के? ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर। यहाँ पर ये याद रखना प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन नहीं होते, याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। NGT के अंडर लेजिस्लेशंस कुछ है, ये देख लेते हैं। तो NGT केवल और केवल यहाँ सिविल केसेस को ही मेंटेन करता है, क्रिमिनल केस को मेंटेन नहीं कर सकता, ठीक है। ये बनाया गया था NGT एक्ट 2010 के अंदर फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स कंसर्निंग द इन्वायरमेंट। जुरिडिक्शन क्या क्या कर सकती, क्या क्या मतलब लीगल जुरिडिक्शन सुन सकती है केस, सिविल केसेस को अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन एक्ट 1974, जो वाटर के लिए मतलब यहाँ कंजर्व करना है या फिर उसे पोल्यूट नहीं करना है, ठीक है। और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, इसके अंडर में जो भी केसेस होंगे सुनेगा। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। देखो यहाँ पर दे सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो इसको इसके अंडर में जो भी चीज़ें होंगी वो चीज़ यहाँ NGT नहीं सुनेगा, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं सी ग्रास एंड सी वीड्स। सी ग्रास और सी वीड्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो ये सी ग्रास है और सी वीड्स हैं। सी ग्रासेस एंजियोस्पर्म होते हैं जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पर इसमें जैसे कि स्टेम्स होती हैं, ठीक है, स्टेम्स होती हैं और रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं और फ्लावर्स और फ्रूट्स ये दोनों ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सी वीड्स की बात करें तो सी वीड्स ये प्लांट नहीं होते हैं बट ये माइक्रो अलगे होते हैं, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं अलगे होते हैं, स्पीसीज या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे डोंट प्रोड्यूस फ्लावर्स और फ्रूट्स, ठीक है। सी ग्रासेस ये सैलो सनलिट कोस्टल वाटर में प्रोड्यूस होते हैं, उगते हैं, ग्रो होते हैं, जहाँ पर मतलब सनलाइट होती है कोस्टल वाटर में, ठीक है। ये ब्रॉड रेंज ऑफ डेप्थ में भी पैदा हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। सी ग्रासेस के पास ट्रू रूट्स हो सकती हैं, होती हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, लेकिन इनके पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती है, ठीक है, ऐसे केसेस नहीं होते हैं। और सी ग्रासेस लिमिटेड नहीं होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, अदर रीजन में भी पाए जाते हैं, जैसे सब ट्रॉपिकल रीजन में
कोस्टल सब ट्रॉपिकल रीजन के कोस्टल रीजन में पाई जाती हैं। और सी वीड्स जो है वो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में भी पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इन्हें प्लीज़ कवर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।